राक्षस वंश का शिरोमणि बन करके तपस्या करके उसने भी मोक्ष प्राप्त कर लिया पूजा की अनुमोदना करने मात्र से। धनलंकर पुण्यलंकर ने जो क्षमंकर के यहाँ पर नौकरी करते थे 5 कौड़ी से प्राप्त जल या पुष्प आदि के माध्यम से पूजन की वे अमर शयन वैशन हुए, आगे मोक्ष प्राप्त करेंगे। धनदत्त ग्वाली ने पुष्प चढ़ाया भगवान के सामने, वह करकंडू राजा बना और वह सभा सिद्धि गया, आगे मोक्ष प्राप्त करेगा। जिस किसी ने भगवान के चरणों में माथा भी झुकाया, पुष्पलता और कुसुमलता ने भगवान के सामने पुष्प चढ़ा के माली की पुत्री थी, उन्होंने पूजन की, सौदव इंद्र की देवांगना हुई, आगे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जिनेंद्र भक्ति निस्संदेह मुक्ति का कारण है, इसमें कहीं भी संशय नहीं। तीसरी बात कही, पंचड़ बंदी परम गुरु। आज तक पंच परमेष्टि की वंदना नहीं की। पंच परमेष्टि की वंदना से बंध नष्ट होता है, दर्शन करने मात्र से पाप का क्षय होता है। आप पढ़ते हैं दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान का दर्शन पापों का नाश करने वाला है, मोक्ष का साधन है, स्वर्ग की सीढ़ी है। जिन्हें भगवान के दर्शन करने से और साधु की वंदना करने से पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सच्छिद्र अंजलि में रखा हुआ जल। महान भाव इससे सिद्ध होता है कि हमने अनादिकाल से सब कुछ किया, चारों संज्ञाओं की पूर्ति की, आहार भय मैथुन परिग्रह, किंतु धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ नहीं किया। काम पुरुषार्थ किया, अर्थ पुरुषार्थ किया, किंतु धर्म पुरुषार्थ से हम अछूते रहे। मोक्ष पुरुषार्थ को जाना ही नहीं। यदि पंच परमेष्टि की भाव सहित वंदना एक अंतर्मूर्त के लिए भी की होती, चाहे प्रत्यक्ष में चाहे परोक्ष में। कई बार माता बहनें रात्रि में नींद खुल जाती है तो महामंत्र की जाप लगाने बैठ जाती है। हमारे पुरुष वर्ग भाई भी कभी रात में दिन में नींद खुल जाए तो कुछ लोगों को तो व्यापार की चिंता सताती है, इसलिए नींद नहीं आती, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जो नींद आती है तो स्वप्न में पूजा भक्ति करते दिखाई देते हैं, आहार आदि दान देते दिखाई देते हैं, और नींद लगती है तब और नींद खुल जाती है तो उसका तत्व चिंतन करते हुए दिखाई देते हैं। परोक्ष में भगवान का जाप करते दिखाई देते हैं। आचार्य योगेंद्र देव ने करुणा बुद्धि से भव्य जीवों के लिए यही मोक्ष का मार्ग बताया। यदि मुनि महाराज को दान देते रहोगे तो निस्संदेह आपका संबंध निर्मल होता जाएगा, अटल अचल अडिग रहेगा। जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करते रहोगे तो विषय कषाय आपके नष्ट हो जाएंगे, ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा समीचीन रूप में। और पंच परमेष्टि की वंदना करते रहोगे तो आपको वर्धमान चार्ट की प्राप्ति होगी। केवल सामायिक छिदोपस्थापना नहीं, यथाख्यात चार्ट की प्राप्ति होगी। आप मोह का क्षय करने में समर्थ होंगे, क्षीण मोह बन करके सयोग केवली अयोग केवली अपने सिद्धत्व को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। महान भाव, समय बहुत अधिक हो गया। अपन प्रयास ये करते हैं कि 8 से 9 बजे तक आपको कुछ जिनवाणी के 2 शब्द सुनाएं, किंतु आप